प्यारे साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बुरा दिन कोई और नहीं बल्कि ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आपके जूते खून से भर गए थे। तो इस्लाम का शुरू का दौर मुसलमानों पर बहुत ही सख्त गुजर रहा था। मक्का वाले दिन ब दिन मुसलमानों पर जुल्म की सारी हदें पार कर रहे थे। उनसे हो सकता था उससे भी ज्यादा जुल्म कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार ये प्रिडिक्शन करते हैं कि बहुत जल्दी सारा अरब मुसलमान होगा और रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर भी मुसलमानों के ताबे होंगे। ये सुनकर मक्का के काफिर बौखला जाते और ज्यादा जुल्म करने लगते, लेकिन ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे, क्योंकि मक्का के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार की तरह खड़े थे। एक थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और दूसरी आपकी बीबी मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो इस्लाम में सबसे पहले मुसलमान होने वाली औरत हैं। इन तमाम जुल्म और सख्तियों के बावजूद भी इस्लाम सैलाब की तरह फैलता चला जा रहा था और लोग रोज बरोज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अब मक्का के काफिरों ने तंग आकर मुसलमानों का बाइकाट कर दिया और पूरे बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। न तो कोई उनसे सामान खरीद सकता था और न ही बेच सकता था, नहीं कोई रिश्ते बनाता और न कोई बातचीत करता। प्यारे साथियों, मक्का में तमाम चीजें बाहर से एक्सपोर्ट कराई जाती थी और मक्का के लोग पहले ही खरीद लेते थे और बनु हाशिम के लिए कुछ भी न छोड़ते थे। से तंग आकर मुसलमानों ने शाबे अबी तालिब, जो मक्का के करीबी एक घाटी है, वहाँ पर रहने को मजबूर हो गए और वहाँ उन्होंने पत्ते और चमड़े खाकर 3 साल गुजार दिए। ये बाइक 3 साल तक चला था और बाहर आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सपोर्टर्स दुनिया से चल बसे थे। अब मक्का का नया सरदार अबू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहरियत यानी सिटीजनशिप खत्म कर दी। अब अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाना था और वहाँ दावत का काम करना था। साथियों, मक्का से ताइफ की दूरी 100 किलोमीटर है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल ही तय की थी। और इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आप ताइफ गए और वहाँ के तमाम सरदारों से मुलाकात की और सबको इस्लाम की दावत दी और सबों ने इनकार कर दी। इस सफर में ताइफ सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आवारा लड़कों को लगा दिया, जिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आपके जूतियां खून से भर गई थी। हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भी लहूलुहान हो गए और लोग मार मार कर आपको ताइफ से निकाल दिया। आप इसी कल सिचुएशन में एक गार्डन में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शैबा का गार्डन था, इसी हालत पर देखकर उन दोनों दुश्मनों ने आप पर तरस खाया और अपने एक गुलाम के हाथों अंगूर भेजा। उस गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और वो भी मुसलमान हो गया। हमने पहले ही बताया कि आपकी शहरियत खत्म कर दी गई थी। जब आप लौटे तो मुताम बिन अदी ने आपको पनाह दिया, आप यूँ समझ सकते हैं कि वीज़ा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के आए हुए हाजियों को रात में जाकर दावत देते और बहुत ही कम लोग इस तरह से मुसलमान होते, क्योंकि अबू लहब जो आपका चचा था, लेकिन पीछे से जाकर लोगों को बहका देता। एक बार हज करने मदीना के कुछ लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपने नबी होने का इजहार किया। मदीना वाले पहले ही नबी के बारे में सुन चुके थे और इसको सुनकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दरअसल मदीना में यहूदियों के अलावा और भी लोग रहते थे, जिनको यहूदी यह कहकर डराते थे कि हमारे में एक नबी आने वाला है, जिसके साथ मिलकर हम तुमसे लड़ेंगे और तुमको यहाँ से भगा देंगे। इस तरह मदीना के लोगों को दिमाग को ट्रेंड कर रहा था और जब इन्होंने नबी के बारे में सुना तो फौरन इनको यकीन हो गया और फौरन 8 लोग ईमान लाए और अगले साल फिर 12 लोग इस्लाम ले आए। इस तरह मक्का में इस्लाम का चर्चा होने लगा था और फिर मदीना की तरफ हिजरत हुई, जो अपने आप में ही एक बड़ा वाक़या है। प्यारे साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।